और बिला तफरीक़े मजहब, हर मजहब का आदमी आता है उस आस्थाने पे, और जैसी मोहब्बत, जैसी लगन, वैसे ही उसको वहां से फायदा मिलता है। और वो वहां मैंने वो फहरिस्त भी देखी थी आरिफ भाई, जहां उस दरबार से जिनको शिफा हासिल हुई, उसमें मुसलमानों के नाम तो कम थे लेकिन गैर मुस्लिमों के नाम ज्यादा थे। ये मेरे गाजी की शान है। हिंदू हो के मुस्लिम हो, अपना हो पराया हो, हिंदू हो के मुस्लिम हो, अपना हो पराया हो, महरूम नहीं कोई, महरूम नहीं कोई, गाजी तेरी चौखटे पर, महरूम नहीं कोई, गाजी तेरी चौखटे पर, जिसने भी दुआ मांगी, गाजी तेरी चौखटे पर, पल भर में हुई पूरी, गाजी तेरी चौखटे पर। अशार बहुत है लेकिन वक्त इतना इजाजत नहीं देता कि मैं और आपको सुनाऊं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बतों का ऐसा निशान है गाजी, मोहब्बतों का ऐसा निशान है गाजी, अगर नमाज है ख्वाजा अजान है गाजी। और आप जानते हो कि अजान जो है वो नमाज से पहले होती है ना, और गरीब नवाज से पहले हिंदुस्तान में हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी। मोहब्बतों का ऐसा निशान है गाजी, अगर नमाज है ख्वाजा अजान है गाजी, और वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू को पढ़ के देख, पता चलेगा कि कितने महान है गाजी, पता चलेगा कि कितने महान है गाजी। और बहुत अच्छा शेर के बहुत शहीद हुए इस जमीन पर, लेकिन बहुत शहीद हुए इस जमीन पर, लेकिन शहीद आज़म हिंदुस्तान है गाजी, शहीद आज़म हिंदुस्तान है गाजी। मोहब्बत के साथ में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्द, और रहा वो जो लोगों को नफा पहुंचाता है, रहा वो जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, फयमकुसु फिल अर्द, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जब तक दुनिया बाकी रहती है लोग उसे याद करते रहते हैं। अब आपको मैं समझा दूं, मिसाल के तौर पे गांव देहातों के अंदर आपने देखा होगा, या कस्बे और तहसील में आपने देखा होगा, गवर्नमेंट की तरफ से कमरे आ रहे हैं। अगर वो प्रधान जी के जरिए मिल जाए, अगर वो रूम कमरा जो है वो चेयरमैन के जरिए मिल जाए, तो पूरा घर उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकता है कि हमारी झोपड़ी से पानी टपकता था, ये हमें जो कमरा मिला है ये प्रधान जी की वजह से मिला है। प्रधान जी फायदा पहुंचा दें तो लोग उन्हें याद करते हैं। अब अपने जहन को करीब करना, कुरान मेरा फरमाता है जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, फयमकुसु फिल अर्द, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। आज जो हम गौसे आजम को याद कर रहे हैं,
आज जो हम गरीब नवाज के नाम की महफिल में यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो आज हम सैयद सालार मसूद गाजी का खुतबा पढ़ते हुए नजर आते हैं, जो आज हम हुजूर वारिस पाक को याद कर रहे हैं, जो आज हम हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को याद कर रहे हैं, जो आज हम हुजूर आला हजरत को याद कर रहे हैं, सरकार मुफ्ती आजम को याद कर रहे हैं, सरकार ताजुल शरिया को याद कर रहे हैं, जो आज हम हुजूर मुफ्ती आजम नानपारा को याद कर रहे हैं, हम बुलबुले हिंद की बारगाह में खिरादी अकीदत आज जो हम पेश करते हुए नजर आते हैं, कभी आपने इस पे गौर किया? आज हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, आज हमारे यहाँ का उसूल तो ये है कि वो बाप जो अपनी औलाद के लिए कमाने के लिए बाहर जाता है, अपनी औलाद के लिए पैसे जमा करता है, अल्लाह की मर्जी से रज़ाए इलाही से उसी बाप का इंतकाल हो जाए तो वो औलाद 2-3 साल नहीं गुजरते, बाप की कब्र का नामो निशान भूल जाती है। बाप दुनिया से चला जाए औलाद भुला देती है, औलाद दुनिया से चली जाए बाप भुला देता है, बीबी दुनिया से चली जाए शौहर भुला देता है, शौहर दुनिया से चला जाए तो बीबी भुला देती है, भाई दुनिया से चला जाए तो भाई भुला देता है, रिश्तेदार दुनिया से चले जाए तो रिश्तेदार भुला देते हैं, दोस्त दुनिया से चले जाए तो दोस्त भुला देते हैं। ये इतना मसरूफियत का दौर है, ये इतना मशगूलियत का दौर है कि आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। अगर किसी के यहाँ शादी की दावत हो तो आदमी उस वक्त जाता है जब खाने का वक्त होता है, पूछा जाए इतना करीबी दोस्त है, इतना करीबी रिश्तेदार है, तुम अब आ रहे हो, वो कहता है मौलाना टाइम नहीं मेरे पास में, मैं दुकान मार्केट में खुली छोड़ कर आया हूँ, मैं अपने घर पे अभी वापस मुझे जाना है। तो पता चला कि आदमी खुशी में भी उसके पास में वक्त नहीं, किसी का इंतकाल हो जाए तो पहले ये पूछता है कि बताओ जनाजे की नमाज किस वक्त होनी है, जोहर की नमाज के बाद दफीना है कि असर के बाद है या इशा के बाद है। जिस वक्त बताया जाता है उससे 10-15 मिनट पहले पहुंचता है। मैं सोच में पड़ गया कि जब आज किसी को किसी के लिए वक्त नहीं है, किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है, तो आप रात का 1 बज चुका है, यहाँ बैठ करके किसकी याद में यहाँ बैठे हो? रात का 1 बज चुका है, जब कोई किसी के लिए वक्त नहीं देता, आप 3-4 घंटे से यहाँ बैठ करके गौसे आजम का जिक्र सुन रहे हो, गरीब नवाज का जिक्र सुन रहे हो, सैयद सालार मसूद गाजी का जिक्र सुन रहे हो, बुलबुले हिंद का जिक्र सुन रहे हो। वजह क्या है? वजह यही है कि कुरान में रब फरमाता है व अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, फयमकुसु फिल अर्द, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। पता चला कि गौसे आजम ने लोगों को नफा पहुंचाया, गरीब नवाज ने लोगों को नफा पहुंचाया, आला हजरत ने लोगों को नफा पहुंचाया, गाजी दूल्हा ने लोगों को नफा पहुंचाया, बुलबुले हिंद ने लोगों को नफा पहुंचाया। जब तक दुनिया बाकी रहेगी लोग इनकी बारगाह में खिराजी अकीदत पेश करते रहेंगे, जब तक दुनिया बाकी रहेगी लोग इनको याद करते रहेंगे, जब तक दुनिया बाकी रहेगी लोग इनकी बारगाह में इनकी अजमत और शान के खुतबे पढ़ते रहेंगे। याद रखना, दुनिया से जाने वाले तो बहुत हैं, कोई अपने बाप को राजी करके जाता है, कोई रिश्तेदारों को राजी करके जाता है, कोई पड़ोसियों को राजी करके जाता है। ये अल्लाह वाले दुनिया से गए हैं, ये अपने रब को राजी करके गए हैं, अपने रसूल को राजी करके गए हैं। जब तक दुनिया बाकी रहेगी लोग इनको याद करते रहेंगे। अल्लाह ने इनकी मोहब्बत को मिटने नहीं दिया, अल्लाह ने तमाम मुसलमानों के दिलों में इनकी मोहब्बत को डाल दिया। तो आप यहाँ जो आज औलिया किराम का जिक्र सुन रहे हैं, जो आज औलिया किराम का तस्किरा सुन रहे हैं, वजह यही है कि ये लोगों को नफा पहुंचा के गए। आज मैं आपको बड़े करीब से गरीब नवाज की हिस्ट्री दिखाना चाहता हूँ, गरीब नवाज की तारीख दिखाना चाहता हूँ। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो आज हम इस्लाम के महकते हुए गुलशन में जो सांसें ले रहे हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी दिक्कतों के बाद हम तक पहुंचा है। हमें तो कोई कुर्बानी देनी नहीं पड़ी, हमें तो कहीं भी जाकर के इस्लाम के लिए कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ी। हम मुसलमान, हमारे बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, हमने आंखें खोली तो एक मुस्लिम घराने में हमने आंखें खोली है। आओ मैं आपको बता दूं, इस इस्लाम की खातिर मेरे आका ने कितनी परेशानियां उठाई हैं, इस इस्लाम की खातिर मेरे नबी के ऊपर कैसे
जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। जब मेरे आका अपने हुजरे से बाहर निकले इस्लाम की तबलीग के लिए, मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए और ऐसे ऐसे नुकीले कांटे कि अगर वो पाए मुबारक में लग जाए तो तलवा तोड़ करके ऊपर निकल आए। ऐसे नुकीले कांटे उस वक्त अगर मेरे आका अपने हुजरे में ये कह के वापस चले जाते, लोगों मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछा रहा हूं और तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो, उस वक्त अगर मेरे आका ये कह के अपने हुजरे में वापस चले जाते, लोगों मुझे क्या पड़ी है अपने पाए मुबारक को लहू लुहान कराने की, तुम जहन्नम में जाना चाहते हो तो चले जाओ। ये नहीं कहा मेरे आका ने। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मक्के वालों, तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। जैसे ही मेरे आका हुजरे से बाहर निकले, एक जालिम ने ऐसा निशाना बांध करके पत्थर मारा, मेरे आका की मुकद्दस पेशानी पे आकर के लगा। खून जारी हो गया मेरे आका की मुकद्दस पेशानी से। वो मेरे आका की मुकद्दस पेशानी की आला हजरत पुकार के कहते हैं, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। वो मेरे आका की मुकद्दस पेशानी, खून निकल रहा है पेशानी से। आका अपने हुजरे में तशरीफ लाते हैं। मेरे आका की शहजादी हजरत फातिमा तो ज़हरा ने देखा, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। हजरत फातिमा के रोने की आवाज सुन करके और शहजादियां आ गई। आका की मुकद्दस पेशानी पे खून लगा हुआ है। बेटियों की आवाज सुन करके हजरत खदीजतुल कुबरा आई, देखा आका की मुकद्दस पेशानी पे खून लगा हुआ है। कपड़े को पानी में भिगो करके मुकद्दस पेशानी से खून को साफ करती हुई जाती। अगर आज की कोई औरत होती तो कह देती, आपको क्या पड़ी है अपनी पेशानी लहू लुहान कराने की, आपको क्या पड़ी है इस कौम से पत्थर खाने की। अल्लाह अकबर। वो हजरत खदीजतुल कुबरा है, वो उम्मुल मोमिनीन है, वो तमाम मोमिनों की माँ है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। आका, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस्लाम पहुंचाने के लिए हम तक कितनी परेशानियों का सामना किया। आज ये कौम मोबाइल में मस्त हो गई, आज ये कौम व्हाट्सएप पे मस्त हो गई, आज नौजवान फेसबुक पे मस्त हो गए, आज नौजवान यूट्यूब देखने में मस्त हो गए, आज नौजवान मैच देखने में मस्त हो गए। इन्हें क्या पता आका ने कितनी कुर्बानियां दी हैं ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए। इनको क्या पता कि मेरे आका ने कितनी परेशानियां उठाई हैं ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए। मेरे आका हरम शरीफ में नमाज अदा फरमा रहे हैं। जालिम हंस करके कहते हैं, आज कौन सा मजाक किया जाए मोहम्मद से। अल्लाह अकबर। एक जालिम कहता है, तुम यही रुको, मैं अभी आता हूं। बराबर में एक ऊंट ज़िबा हुआ था, उसकी ओंजड़ी उठा करके लाया और एक कपड़े में बांध करके मेरे आका सजदे की हालत में है। ऊंट की ओंजड़ी उठा करके नबी की पुश्त पे रख दी। मेरे आका ने सजदे को लंबा फरमा दिया। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, हजरत फातिमा तशरीफ लाई। हजरत फातिमा ने ऊंट की ओंजड़ी को हटाया। अबू जहल ने आंखें दिखाई लेकिन आप नहीं डरी। उतबा ने डराना चाहा लेकिन आप नहीं डरी। शैबा ने डराना धमकाना चाहा लेकिन आप नहीं डरी। आपने ऊंट की ओंजड़ी हटा दी। मेरे आका सजदे से सर उठाते हैं। देखो कितनी परेशानियां उठाई मेरे आका ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए। मेरे आका के गले में हरम शरीफ में चादर का ऐसा फंदा डाला गया कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस गर्दन शरीफ पर चादर के निशान पड़ गए थे। मेरे आका ने उस कौम के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई। मेरे आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो ताइफ का मैदान में आज तक नहीं भूला। वो ताइफ का मैदान जहां मेरे आका इस्लाम की तबलीग के लिए तशरीफ ले गए। अबू जहल ने पहले ही वहां शरीर लड़कों को तैयार कर रखा था। जैसे ही मेरे आका वहां पहुंचे और जैसे ही इस्लाम की तबलीग के लिए मेरे आका ने अपनी जुबान मुबारक को खोला, जालिमों ने पत्थरों की बारिश कर दी और इतने पत्थर मेरे नबी के जिस्म मुबारक पे आकर के लगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका एक पाए मुबारक को जमीन से उठाते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक पे आकर के लगता। उस
पाए मुबारक को जमीन पे रखते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक पे आकर के लगता। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन शरीफ खून से भर गई। मेरे आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। हवा के फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दे, इन्हें हम पहाड़ों से टकरा करके मार दें। पानी के फरिश्ते ने कहा आका इजाजत दे दो, मैं इनके ऊपर इतना पानी बरसाऊं कि यही डूब करके मर जाएं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आका ये ताइफ तो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, इजाजत दे दे पहाड़ मिला देता हूं, ये यही पिस करके मर जाएंगे। उस वक्त मेरे आका ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया ऐ जिब्राइल मैं इस दुनिया में कहरो गज़ब बनकर नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो गरीबों को सीने से लगाने के लिए आया हूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैं इस दुनिया में किसी पे जुल्म करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो गरीबों को माफ करने के लिए आया हूं। आला हजरत बरेली से पुकार के कहते हैं ये वही हैं जो बख्श देते हैं, ये वही हैं जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। मेरे आका ने उनके लिए बद्दुआ नहीं फरमाई। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैं इनकी पेशानियों में ऐसे चेहरे भी देख रहा हूं, आज ये कौम मुझे नहीं जानती है, आज ये कौम मुझे नहीं पहचानती है, इनकी आने वाली नस्लें मुझे पहचानेंगी, इनकी आने वाली नस्लें मुझे जानेगी। और दुनिया ने देख लिया वो कौम जो नबी पे पत्थर बरसाती थी, वो कौम जो नबी के रास्ते में कांटे बिछाती थी, वो कौम जो नबी के ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखती थी, उन्हीं की नस्लों से ऐसे बेटे भी दुनिया में आए कि जो अपनी गर्दन मेरे नबी के नाम पे कटाते हुए नजर आए। आला हजरत पुकार के फरमाते हैं हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अली। ओ है मेरे आका, आओ जरा देखो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस्लाम कैसे हम तक पहुंचाया। देखो जब सन हिजरी 8 आई और मेरे आका 10,000 का लश्कर लेकर के जब मक्के में फातिहाना शान से दाखिल हुए, उस वक्त मेरे नबी ने क्या हुक्म दिया कि किसी की इबादत गाहों को नहीं तोड़ना है। मेरे नबी ने फरमाया बच्चों पे हमला नहीं करना है। मेरे नबी ने फरमाया औरतों पे हमला नहीं करना है। मेरे नबी ने फरमाया बूढ़ों पे हमला नहीं करना है। नबी ने फरमाया दरख्तों को नहीं काटना है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मक्के में दाखिल हुए, वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाते थे, आज डरे सहमे बैठे हैं अपने घरों में। आज पता नहीं हमारा क्या होगा, आज पता नहीं हमारा क्या होगा। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की जुबान से एक जुमला निकल गया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बदला लेने का दिन है, आज का दिन तो खूरेजी करने का दिन है। या रसूल अल्लाह, जिसने आपके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, आज चुन चुन के मारने का दिन है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ये क्या कह रहे हो, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है। ये ना कहो बल्कि कहो अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है। जब मेरे आका हरम शरीफ में दाखिल हुए, अल्लाह अकबर, हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद तकरीबन 20 लोगों के करीब एक जमात लेकर के दूसरे रास्ते से दाखिल हुए थे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद किसी पे हमला नहीं करना है, कोई हमला करे तो सिर्फ दिफा करना है, रोकना है। सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की छोटी सी जमात थी, कुछ लोगों ने सोचा कि ये तनहा जा रहे हैं, लाओ इन पे हमला कर दिया जाए। सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की छोटी सी जमात पे जब कुछ कुफार ने हमला किया, एक दो आदमी जख्मी हो गया। सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद फरमाते हैं क्या देख रहे हो, तलवारें म्यान से निकालो। नबी ने फरमाया पहले हमला नहीं करना है, कोई हमला करे तो उसका रोकना है, उसका काट करना है। तलवार निकली सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की, उस मक्के की नालियों में खून बह रहा था। और जब कुफार का गोश्त लेके चील और कौवे आसमान में उड़े, मेरे आका हरम शरीफ में थे, मेरे आका की नजर पड़ी, मेरे आका तेज चलते हुए
कदमों से मेरे आका सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के पास तशरीफ लाए। इरशाद फरमाते हैं, ए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, तलवार को म्यान में कर लो, आज बदला लेने का दिन नहीं है, बल्कि आज तो इस कौम को माफ करने का दिन है। रहमत की घटा बन के छाया मेरा नबी, शबनम की फुहार बन के छाया मेरा नबी। अब मुझे बताओ, अगर आज कोई हमारे ऊपर जुल्म कर दे और हम पावर में आ जाएं, तो सबसे पहले उसे तलाश करते हैं जिसने हमारे ऊपर जुल्म किया है। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान आम आदमी है और कोई मोहल्ले का आदमी उसे सता दे, इत्तेफाक से वो प्रधान बन जाए या चेयरमैन बन जाए, तो पहले उसे तलाश करता है जिसने उसके ऊपर जुल्म किया है, जिसने उसको सताया है। मेरे आका की रहमत पे कुर्बान जाओ, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मक्के वालों को माफ फरमा दिया। आला हजरत इसी की तर्जुमानी करते हैं, ये वही हैं जो बख्श देते हैं। मेरे आका की शान ये है, ये वही हैं जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे? ऐसा कौन है जिसके रास्ते में कांटे बिछाए जाएं और वो उससे बदला ना ले? ऐसा कौन है जिसके ऊपर पत्थर मारे जाएं और वो उनसे बदला ना ले? ऐसा कौन है जिसके ऊपर कूड़ा डाला जाए और वो उनसे बदला ना ले? ये मेरे आका की शान है। आला हजरत कहते हैं, ये वही हैं जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे? और सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आह ईसा अगर दवा ना करे। सुभान अल्लाह, बेशक मेरे आका सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना तशरीफ लाए। 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। 12 साल तक उनके दरमियान आप तबलीग करते रहे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मक्के से मदीना तशरीफ लाए। 22 साल की मुद्दत में आका ने ये इस्लाम मुसलमानों के दिलों तक पहुंचा दिया था। और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कितने लोग थे जो लिखना पढ़ना जानते थे? मक्के में सिर्फ 17 लोगों के बारे में आया कि वो लिखना पढ़ना जानते थे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर में जो कैदी गिरफ्तार हुए थे, उनको ये फिदिया रखा था कि मेरे जो आदमी लिखना पढ़ना जानता है, मेरे 10 सहाबा को लिखना पढ़ना सिखा दे तो मैं उसको जो है वो आजाद कर दूंगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए इस्लाम कैसे पहुंचाया। आज हम तालीम से दूर हो गए, आज हम शिक्षा से दूर हो गए, आज हम एजुकेशन से दूर हो गए। आज तालीम के नाम पे देखा जाए तो बहुत कम मुसलमान हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। वो कौम जिसके हाथ में नबी ने कलम दिया था, वो कौम जिसको सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई थी मेरे आका पर, उसमें जो हुक्म दिया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से, जिसमें पढ़ने का हुक्म दिया था। नून वल कलम, कलम इस कौम के हाथ में होना चाहिए था। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाने के बाद से लेके मौला अली शेर खुदा के दौर तक न कोई मर्दों में कोई मर्द बिना पढ़ा लिखा था और न औरतों में कोई औरत ऐसी थी जो पढ़ी लिखी ना हो। अब देखिएगा मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में इस इस्लाम की बागडोर जिस शख्सियत ने संभाली, उसी को दुनिया वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानते हैं। 2.5 साल तक इस्लाम की खिदमत करते रहे। उनके बाद हजरत उमर फारूक आजम ने इस्लाम का परचम बुलंद किया। और उमर फारूक आजम वो हैं जो फरमाते थे कि दरियाए दजला के किनारे अगर कोई बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया तो उमर से उसका जवाब लिया जाएगा। वो इंसाफ था हजरत उमर फारूक आजम का, वो शान थी हजरत उमर फारूक आजम की। आओ जरा देखो उमर फारूक आजम के बाद तफसील में नहीं जाऊंगा, वक्त ज्यादा हो जाएगा। मैं जहां आपको लाना चाह रहा हूं वो मेरी आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। उनके बाद उस्मान गनी ने इस्लाम की खिदमत की। उनके बाद मौला अली शेर खुदा ने इस्लाम की खिदमत की। मौला अली शेर खुदा के बाद में हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन, और हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन के बाद में उनकी औलाद। और आओ जरा देखो ये इस्लाम, हम हिंदुस्तान में रहते हैं ना, हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया?
हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे पहुंचा? हजरत उमर फारूक आजम के दौर में हजरत हकम बिन आस जो कपड़े का काम करते थे, कपड़े का व्यापार करते थे, हिंदुस्तान से लोग जाते थे तिजारत करने के लिए, वो मसाले वगैरह लेकर के, जिसको हम लोग गरम मसाला बोलते हैं ना, सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं, ये तिजारत के लिए उधर जाते थे। और अरब के लोग कपड़े का व्यापार करने के लिए इधर आते थे। अरब का कपड़ा बहुत अच्छा होता है। तो कालीकट केरला के इलाके में समंदर के किनारे पे अपनी दुकानें लगाई। 16-17 के करीब लोग थे वो। बराबर में गैर मुस्लिमों की बस्ती थी। कौन सा दौर है? उमर फारूक आजम का दौर है। कालीकट केरला के इलाके में जब कपड़े का काम करते, उनकी शान देखिएगा। जैसे ही नमाज का वक्त होता, मुसलमान अपनी मार्केट बंद कर देते, मुसलमान अपनी दुकानें बंद कर देते और अल्लाह की इबादत करते। समंदर में वुजू करते और वहीं अल्लाह की इबादत करते। एक उनमें इमाम बनता और बाकी मुक्तदी अल्लाह की इबादत करते। तो गैर मुस्लिम घरों से निकल के देखते थे, ये किसकी पूजा करते हैं, ये किसकी बंदगी करते हैं। हम जिसके सामने सजदा करते हैं, पेशानी झुकाते हैं, वो माबूद तो हमारे सामने होते हैं, ये किसको करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनकी तवज्जो बढ़ती चली गई। वो करीब आए, मार्केट में कपड़ा देखने आए। तो एक कपड़ा खरीदने के लिए आया, तो मुसलमान ने उसका रेट जो बताया वो उसको बहुत कम लगा। तो कहा कि इसका रेट कम क्यों है? तो उस मुसलमान ने उस कपड़े के अंदर जो ऐब था वो ऐब बताया कि इस कपड़े के अंदर ये ऐब है, इसलिए इसका रेट कम है। क्या समझे? मुसलमान की शान क्या होती है। मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता है। आज अगर हम किसी को पैसे देना, 10 का नोट बीच में फटा हुआ होता है ना, तो उसे बीच में रखते हैं ताकि उसकी नजर ना पड़े। ये हालात आज हमारे बन गए। चीनी में पानी मिला के बेचा जा रहा है ताकि वजन ज्यादा हो जाए। मिर्चों के अंदर गेरू मिलाया जा रहा है, धनियों के अंदर पालिश मिलाई जा रही है ताकि वजन ज्यादा हो जाए, पैसा ज्यादा हो जाए। हजरत उमर फारूक आजम जब लश्कर को जंग के लिए भेज देते थे, तो जो घर पे औरतें रह जाती थी ना, तो उनके घरों की जिम्मेदारी उमर फारूक आजम उठाते थे। घरों का सामान, जो जरूरत का सामान होता था, वो बाजार से खरीद करके उनके घरों पे पहुंचवाते थे। एक दिन आप मार्केट में गए तो आपने गेहूं के ढेर में ऐसे हाथ लगाया तो नीचे नमी लगी, भीगा हुआ गेहूं लगा। आपने पूछा ये गेहूं भीगा हुआ कैसे है? तो उसने कहा, चालाक था, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन बारिश हो गई थी इसलिए गेहूं भीग गया। तो उमर फारूक आजम ने फरमाया, कैसी बारिश हुई थी कि ऊपर के गेहूं सूखे हुए रहे और नीचे के गेहूं भीग गए। होना तो चाहिए था कि ऊपर के गेहूं भीगते, नीचे सूखे हुए होना चाहिए थे। उसके बाद आप फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, अत्ताजिरुस सदूक मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा। जो ईमानदारी से तिजारत करता है, जो सच्चाई से तिजारत करता है, वो कयामत के दिन नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, स्वालिहीन के साथ। सुभान अल्लाह। बेशक फरमाया, नबी ने फरमाया, ग्राहक को धोखा ना दो। चीज के अंदर अगर कोई ऐब है तो उसे बता करके बेचो। क्यों? क्योंकि अगर किसी को धोखा दे करके सामान बेचोगे तो पैसा ज्यादा जरूर कमा लोगे, लेकिन उसमें बरकत नहीं होगी। और सच्चाई के साथ में तिजारत करोगे तो पैसा जरूर कम होगा, उसमें इतनी बरकत होगी कि नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। इसलिए सच्चाई के साथ में तिजारत किया करो, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। मुसलमान की शान ये नहीं है कि वो किसी को धोखा दे। हजरत हकम बिन आस ने कहा, ये कपड़े के अंदर ऐब है इसलिए सस्ता बेचा जा रहा है। ये अदा उनको इतनी पसंद आई कि वो जो पूरी बस्ती थी गैर मुस्लिमों की, मुसलमानों की सच्चाई देख करके पूरी बस्ती आकर के उनके पास में कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए। सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम के दौर में ये इस्लाम हिंदुस्तान की सरजमीन पे आ चुका था। फिर उसके बाद 4 सदी हिजरी आई, महमूद गजनबी ने इस हिंदुस्तान पे आकर के हमले किए और 16 हमले किए थे सोमनाथ के किले पे। 17वां हमला जो हुआ था वो कामयाब हुआ था। कभी आपने इस पे गौर किया? महमूद गजनबी ये कौन है? ये सुल्तान सुबुक्तगीन का बेटा है। ठीक है, सुल्तान सुबुक्तगीन कैसे बादशाह बना?
जंगल में शिकार के लिए गया। रास्ते में एक हरण का बच्चा मिला, उसे पकड़ लिया। बड़ा गुर्बत की जिंदगी कट रही थी, कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा घर में। हरण का बच्चा पकड़ करके ला रहा था, तो हरण, क्योंकि माँ को बच्चे से बड़ी मोहब्बत होती है, हरण ने देखा मेरा बच्चा पकड़ गया है, तो वो भी पीछे पीछे चली आई और उसने साथ नहीं छोड़ा। सुल्तान नासिरुद्दीन सुबुक्तगीन को रहम आ गया और उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और वो दोनों माँ बेटे उछलते कूदते हुए जंगल की तरफ चले गए। उसी रात में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होती है सुल्तान सुबुक्तगीन को। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाह होने की बशारत अता फरमाई और कितना बड़ा बादशाह बना ये तारीख में आप पढ़ लीजिए। उसी के बेटे हैं सुल्तान महमूद गजनबी। जब 16 मरतबा हमला किया, कामयाबी नहीं मिली। ये सुल्तान महमूद गजनबी कौन है? ये एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है। उस वक्त उनका बड़ा चर्चा था, बड़ा शोहरा था। ये आया और पता लगाने के लिए ये वाकई कामिल है या नहीं है। वो अल्लाह की इबादत कर रहे थे। दरवाजे पे नौकर खड़ा हुआ था और जैसे ही ये आया तो नौकर ने अंदर नहीं जाने दिया। बोला मैं जाऊंगा, मैं बादशाह हूं। कहा कोई भी सही, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। तो सुबह को उसने एक पर्चा लिख करके दिया, जब तुम्हारे पीर जब हुजरे से निकले तो ये पर्चा दे देना उनको मेरा। ठीक है। पर्चा सुबह को अल्लाह के वली इबादत करके हुजरे से बाहर निकले तो पर्चा दिया। उस पर लिखा था दरे दरवेश रा दरबान न बायद। फकीर के दरवाजे पे नौकर नहीं होना चाहिए, फकीर के दरवाजे पे दरबान नहीं होना चाहिए, ताकि कोई हाजतमंद आए तो डायरेक्ट अंदर चला आए। अल्लाह के वली ने नीचे लिखा बेबायत ता सगे दुनिया ना आयद। होना चाहिए ताकि कोई दुनिया का कुत्ता अंदर ना आ जाए, होना चाहिए ताकि दुनिया का कोई कुत्ता अंदर ना आ जाए। अल्लाह अकबर। और तवज्जो बढ़ गई बादशाह की, ये कोई कामिल है। फिर भी इम्तिहान लिया। कहता है अपना लिबास अयाज को पहनाया जो इसका खास वजीर था, और अयाज का लिबास खुद पहना और जाकर के अल्लाह के वली की बारगाह में अब जा रहा है कि पता लगाऊंगा कि वाकई कामिल होगा तो मुझे पहचान लेगा, और अगर कोई ढोंगी हुआ तो वो सजा दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। जब आया महमूद गजनबी अल्लाह के वली की बारगाह में, अल्लाह के वली की शान मौलाना रूम फरमाते हैं गुफ्ते अल्लाह बुबद गर्चे अज हुल्कू में अब्दुल्लाह बुबद। वो अल्लाह के वली महमूद गजनबी की तरफ जलाल भरी निगाह से फरमाते तू अब भी मेरा इम्तिहान ले रहा है, कब तक मेरा इम्तिहान लेता रहेगा? तो हाथ जोड़ के कहता है हुजूर माफ कर दीजिए। आपने उसको मुरीद किया। मुरीद होने के बाद में इसने दिरहम और दीनार की थैली अल्लाह के वली की तरफ बढ़ाते हुए कहा ये रख लीजिए, कबूल कर लीजिए। आपने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसने जब ज्यादा इसरार किया तो आपने ली और अपने थैले से एक सूखी हुई रोटी का टुकड़ा निकाला और कहा इसे खा। उसने जब खाया तो हल्क से नीचे नहीं उतर रहा था। बोला हुजूर ये तो हल्क से उतर ही नहीं रहा है। अल्लाह के वली ने फरमाया जैसे ये रोटी का टुकड़ा हल्क से नहीं उतर रहा है, ऐसे ही ये अशरफियों की थैली हमारे हल्क से नहीं उतरेगी, इसे वापस ले जा। वो है महमूद गजनबी। आपके पीरो मुर्शिद ने अपना खरका शरीफ जुब्बा शरीफ देखते हुए कहा था जब तेरे ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी का वक्त आ जाए तब इस जुब्बे के वसीले से दुआ मांगना, अल्लाह तेरी परेशानी को दूर कर देगा। 16 मरतबा हमला किया महमूद गजनबी ने, लेकिन कामयाब ना हो सका। 70वीं मरतबा हमला करने से पहले फजर की नमाज अदा करता है, उसके बाद अपने पीर के जुब्बे के वसीले से दुआ मांगता है, मौला मेरे पीरो मुर्शिद के जुब्बे के वसीले से मुझे कामयाबी अता फरमा दे। उसके बाद जब हमला करता है तो उसके बाद हमला करने के बाद में वही किला फतह हो जाता है, और जब किला फतह हो गया ख्वाब में उसके पीरो मुर्शिद आए, कहा ए महमूद तूने मेरा जुब्बा इतना हल्का समझ लिया कि सिर्फ फतह मांगी थी, अगर तू उसके अंदर के तमाम पुजारियों को मुसलमान होने के लिए दुआ मांग लेता तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम को मुसलमान कर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत फैजान अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। वो अल्लाह के वली जिनका नाम ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी था, जो महमूद गजनबी के पीरो मुर्शिद है। अब सुनो प्यारे मुसलमानों, जब वो किला फतह हो गया तो उसी किले पर दाहिनी जानिब से जो इस्लाम का झंडा लेकर के बचपने के आलम में जो शख्सियत चढ़ी थी सबसे पहले किले के ऊपर, जिसने इस्लाम का झंडा बुलंद किया था, उसी शख्सियत को आज पूरी दुनिया सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से, बेशक सुभान अल्लाह, वो है सैयद सालार मसूद गाजी। जरा तारीख उठा करके आप देखो, 405 हिजरी में पैदा हुए हैं और हुजूर गौसे आजम की विलादत कब की है, गरीब नवाज की विलादत कब की है? गौसे आजम से तकरीबन 65 साल पहले और गरीब नवाज से तकरीबन 132 साल पहले जो शख्सियत दुनिया में आई है, उसी शख्सियत को दुनिया वाले सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानते हैं। मर्तबे अपनी जगह है, शान अपनी जगह है, रुतबा अपनी जगह है, बुलंद मकाम अपनी जगह है, लेकिन इतना याद रखना, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम लाने वाली शख्सियतें तो बहुत हैं, इस्लाम लाने वाली जात तो बहुत है, लेकिन सैयद सालार मसूद गाजी की जरा जात तो देखिए आप। क्या जरूरत थी उनको 18 साल की उम्र में जामे शहादत नोश करने की? मामू की पड़ी हुई जमीन बहुत थी, मामू ने कहा कश्मीर का इलाका ले लो, यहीं पर दीन का काम करो। मामू ने कहा लाहौर का इलाका ले लो, यहीं पर आकर के दीन का काम करो। लेकिन वो आए तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, कोई फौज लेकर नहीं आए, कोई लश्कर लेकर नहीं आए। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी चंद जानिसारों के साथ में आए और आकर के कहां पर क़याम किया था? हम अपनी किस्मत पे नाज करें, हम अपनी किस्मत पे फख्र करें, हम ऐसी शख्सियत के कुर्ब में रहते हैं जिसे दुनिया वाले सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानते हैं। 18 साल का नौजवान कितना बड़ा होता है। आज हमारे यहाँ के 18 साल के नौजवानों को देखो, आप गलियों से गुजरो तो कोई पबजी खेलता नजर आता है, कोई फ्री फायर गेम खेलता नजर आता है, कोई गाने सुनता नजर आता है, कोई फिल्में देखता नजर आता है, कोई इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें अपलोड करता हुआ नजर आता है। ये हमारे यहाँ के नौजवानों का हाल है। और एक वो नौजवान है जो अल्लाह अल्लाह करता हुआ आ रहा है, नबी पे दुरूद पढ़ता हुआ आ रहा है, कुरान की तिलावत करता हुआ आ रहा है, जिसने बचपने ही में तमाम उलूम की तालीम हासिल कर ली थी। हाँ, वो शख्सियत सैयद सालार मसूद गाजी की है। जरा याद करो प्यारे मुसलमानों, मुफ्ती साहब किबला की आमद हो रही, मेरे फौरन बाद आप उनका खिताब सुनेंगे। मैं इस्लाम करीब से दिखाना चाहता हूँ, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे ये इस्लाम पहुंचा कैसे है, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये इस्लाम आया कैसे है। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम लाने वाली शख्सियतों में एक शख्सियत हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की है। वो सैयद सालार मसूद गाजी जो मौला अली शेर खुदा के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया की नस्ल पाक से हैं। जरा तारीख उठा के देखो, शुजाअत तो आपको विरासत में मिली थी, बहादुरी तो आपको विरासत में मिली थी, ताकत तो आपको विरासत में मिली थी। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम हो। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बहराइच की सरजमीन पे कयाम किया। हम अपनी किस्मत पे नाज करें, ऐसी शख्सियत के कुर्ब में रहते हैं। 17 राजा मिलकर के मुकाबले के लिए आए। तारीख में लिखा है कि बहराइच से लेकर के नेपाल बॉर्डर तक फौज ही फौज नजर आ रही थी। इतना बड़ा लश्कर एक मर्द मुजाहिद के लिए। सैयद सालार मसूद गाजी के बड़े चहीते खादिम थे जिनको सिकंदर दीवाना कहा जाता है। साथ में थे आपके तमाम आबान व अंसार ने यके बाद दीगर जामे शहादत नोश कर लिया। पूरी तकरीब मेरी इंटरनेट पे पड़ी हुई है, मैं उस ज्यादा लंबी तफसील में नहीं जाऊंगा आज। तफसील में सुने, सैयद सालार मसूद गाजी जब जामे शहादत नोश करने वाले थे, कितने राजा थे, बड़े बड़े राजा। उसी में राजा सेहर देव, उसी में राजा रामदेव, उसी में राजा रामचरण, बड़े बड़े राजा। राजा सुहेल देव ने एक टीले की आड़ लेकर के तीर चलाया जो मेरे गाजी के हुलकूम पे आकर के लगा। खून निकल पड़ा, जिस्म लहू लुहान है, जख्मी है। आप घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे। सिकंदर दीवाने ने अपने हाथ पे ले लिया। आंखों में आंसू, आंखों से आंसू निकले, मेरे गाजी के चेहरे पर गिरे।
कुर्बान जाऊं सिकंदर दीवाने तुम्हारे आंसुओं के कि तुम्हारे आंसुओं को जगह मिली तो मेरे गाजी के रुखसार पे मिली। आंखों में आंसू। मेरे गाजी ने आंखें खोल करके देखा, दीवाना रो रहा है। पूछा, मेरे दीवाने क्यों रोते हो? कहा, हुजूर आपने हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम बुलंद किया, आपने नबी की शरीयत को आम किया, आप किसी की जमीन पे कब्जा करने नहीं आए, यहाँ पर आप यहाँ हुकूमत करने नहीं आए, बस इस्लाम का परचम बुलंद करने आए। अब आपके बाद इस्लाम का झंडा कौन बुलंद करेगा? अब आपके बाद इस्लाम का परचम कौन बुलंद करेगा? मेरे गाजी ने फरमाया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। इस इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों को भेजता है। मेरे गाजी की शहादत के बाद एक मजलिस मस्तो तरफ रखी गई कि हमने हिंदुस्तान से इस्लाम का परचम उखाड़ दिया, हमने हिंदुस्तान से इस्लाम का झंडा उखाड़ दिया। अब कोई नहीं है जो इस्लाम का परचम बुलंद करे, अब कोई नहीं है जो इस्लाम का झंडा बुलंद करे। उन्हें क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? सुभान अल्लाह। बेशक तो समझ रहे थे अब कोई नहीं है जो इस्लाम का परचम बुलंद करे। उन्हें क्या पता, वो सोच रहे थे अब कोई नहीं है जो हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लेकर के आए। उन्हें क्या पता कि अब हिंदुस्तान की सरजमीन पे वो आ रहा है, अब हिंदुस्तान की सरजमीन पे उस शख्सियत को भेजा जा रहा है। ना तो वो तलवार लेकर आया, ना तो वो नेजा लेकर आया, ना तो वो बर्छी लेकर आया, ना तो वो भाला लेकर आया, ना अपने साथ लश्कर लेकर के आया। तारीख बताती है संजर की सरजमीन पे पैदा होने वाला और तमाम उलूम फुनून से फारिग होकर के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हरवनी से मुरीद होने के बाद में जब पीरो मुर्शिद लेकर के मक्का शरीफ पहुंचे और खाना काबा का तवाफ करते वक्त पीरो मुर्शिद ने कहा, रब की बारगाह में दुआ करते हुए, मौला मेरे मुरीद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। गैब से आवाज आती है, ऐ उस्मान हरवनी, हमने तुम्हारे मुरीद को कबूल कर लिया है। जब काबे का तवाफ कर रहे थे मेरे गरीब नवाज, तो गैब से आवाज आती है, मांग ले मोइनुद्दीन क्या चाहता है, मांग ले। तो अर्ज करते हैं, मौला दिल के राज तू जानता है, दिल के हालात तू जानता है, मौला तू तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, मौला तू तो दिलों के खतरात से वाकिफ है। फिर आवाज आई, मांग ले। फिर कहा, मौला दिल का राज तू जानता है। फिर आवाज आई, मांग ले। फिर आवाज आई, मांग ले। कहा, मौला दिल का हाल तू जानता है। गैब से आवाज आती है, ऐ मोइनुद्दीन हसन, जो तेरे सिलसिले का होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। दो सिलसिले हैं। एक सिलसिला चिश्तिया है और एक सिलसिला कादरिया है। गौसे आजम की भी शान सुनते हुए चलिए, मेरे गौस का भी मकाम सुनते हुए चलिए। आओ जरा देखो, वो गौसे आजम जब आप दरिया दजला पे चलते हुए नजर आए और मछलियां आपके कदमों को बोसा दे रही थी, आपने जब ज़ुहर की नमाज अदा फरमाई, उसके बाद रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला मैं तेरी बारगाह में तेरे प्यारे महबूब जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बना के दुआ मांगता हूं, मौला जो मेरा मुरीद हो, जो मेरे मुरीदों का मुरीद हो, उसे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक उसे तौबा की तौफीक नसीब ना हो जाए। इसी को आला हजरत यूं कहते हैं, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। उस वक्त जो गौसे आजम के मुरीद ढूंढने के लिए गए थे, हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी कहते हैं, गौसे आजम के हाथ चेहरे पर भी नहीं आए थे कि गैब से आवाज आती है, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी उबशुर कदिस तजब्तु लका, ये अब्दुल कादिर जीलानी तुम खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लिया। इसी को आला हजरत कहते, कादरी बूदर रजारा बागे जन्नत मुफ्त दाल, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। मेरा इमाम यूं ही नहीं कह देता,
बड़ी तहकीक के बाद मेरा इमाम बोलता है, कादरी बूदर रजारा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। क्योंकि मेरा इमाम जानता है जहां कादरियत होगी वहां नमाजें छोड़ना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां रोजे छोड़ना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां पर जिनाकारी नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां शराब नोशी नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां जुआबाजी नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां किसी को सताना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां किसी की जमीनों पर नाजायज कब्जा करना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां किसी पे जुल्म सितम नहीं होगा। ये कह के आला हजरत चले गए, कादरी बूदर रजारा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये पैगाम दे के चले गए कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा, खुल्द में पहुंचा, रजा फिर तुझको क्या। ये कह के आला हजरत चले गए कि अहमद रजा कादरी हो जाओ बाकी जन्नत मुफ्त मिलेगी। अब उलमा की दुआएं लेकर के आला हजरत ने कहा, कादरी बूदर रजारा बाकी जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बाकी जन्नत मुफ्त मिलेगी। अरे जब पोता जा रहा है, जब नवासा जा रहा है, रजा मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है मगरिब की, और ताजुश शरिया अजान का जवाब देते हुए इस दुनिया से जा रहे हैं, एक पैगाम देते हुए कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो कादरियत, चिश्तियत, ये दो सिलसिले ऐसे हैं कि जो इनसे सच्ची मोहब्बत करने वाला होगा, मैं आज के दौर की बात नहीं करता जो आज मामलात हैं, गरीब नवाज के जो सच्चे मिशन पे चलने वाला होगा, उनकी अदाओं को अपनाने वाला होगा, उसे ये खुशखबरी, ये बशारत है। गरीब नवाज मक्का शरीफ से मदीना पहुंचे, पीर मुर्शिद ने कहा सलाम करो, नबी की बारगाह में सलाम किया तो नबी के मज़ार मुबारक से आवाज आती है, व अलैकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख, ऐ मशाइख के कुतुब तुम पर भी सलाम। कुतुबुल मशाइख का लक़ब मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह से मिला मेरे गरीब नवाज को। गरीब नवाज का लक़ब तो बचपन ही में मिल गया था आपको, मुईनुद्दीन का लक़ब मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अता फरमाया, नाम हसन था। कुतुबुल मशाइख, कुतुब कोई आम शख्सियत नहीं है। खतीब बगदादी की रिवायत है, अब्दाल के ताल्लुक से अभी अल्लामा आरिफ रजा साहिब किबला से आपने एक हदीस सुनी थी कि मुल्क शाम में 40 अब्दाल हैं जिनकी वजह से रोजी दी जाती है, जमीन से दाना उगता है, पानी मिलता है, किसको कितनी रोजी दी जाती है, सब उनके वसीले से। एक का इंतकाल हो जाए तो दूसरा उसकी जगह पे मुकर्रर कर दिया जाता है। देखो खतीब बगदादी की रिवायत, इन्ना अकबरल औलियाई बअदा सहाबतिन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। विलायत के जो दर्जे हैं ना, सबसे बड़ा दर्जा कुतुब का है, उसके नीचे इमामान आते हैं जिनको वजीरैन बोलते हैं, उनके नीचे अफराद, उनसे नीचे औताद, उनसे नीचे अब्दाल, यानी सबसे नीचा जो दर्जा है वो अब्दाल का है, फिर उससे बड़े औताद, उससे बड़े अफराद, उससे बड़े इमामान, उससे बड़े कुतुब। और कुतुब 70 नुजबा होते हैं, 100 नुकबा होते हैं, 40 अब्दाल होते हैं, 3 कुतुब होते हैं और 1 गौस होता है। ये तरतीब मैंने आपको बता दी। 1 गौस होता है और जो 3 कुतुब होते हैं ना, उनमें एक उनका सरदार होता है जिसके इशारे पे काम होता है, उसी को गौसुल आजम कहते हैं, उसी को कुतुबुल अक्ताब कहते हैं। गौसे आजम की शान देखो, सिर्फ कुतुब नहीं है, सिर्फ आप गौस नहीं है बल्कि गौसुल अगवास हैं, कुतुबुल अक्ताब हैं, फर्दुल अफराद हैं, सैयदुल अस्याद हैं, जय्यदुल अजियाद है, किंदीले नूरानी है। तभी तो मेरा इमाम पुकार करके कहता है, ताजे फरके उरफा किसके कदम को कहिए, सर जिसे बाज दे वो पांव है किसका तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा।
तो ये गौसे आजम का मकाम है। ख्वाजा गरीब नवाज को नबी ने क्या कह के पुकारा? कुतुबुल मशाइख, मशाइख के कुतुब। तो कुतुब का कितना बड़ा दर्जा हुआ। दूसरी बार में जब आप गए नबी के रोजे पे हाजिरी देने, तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक से आवाज आती है, मोइनुद्दीन को बुलाओ। अब खादिम गया, या मोइनुद्दीन, या मोइनुद्दीन। तो कई लोग थे वहां जो मोइनुद्दीन नाम के थे। सबने कहा अना मोइनुद्दीन, अना मोइनुद्दीन। खादिम फिर अंदर गया, हुजूर वहां तो बहुत मोइनुद्दीन नाम के, किसको पुकारूं? आवाज आई, मोइनुद्दीन चिश्ती को बुला के लाओ। सुभान अल्लाह। अब गए गरीब नवाज अंदर, कांपते हुए मवाजा शरीफ पे खड़े हो गए। आवाज आई, अंदर आ जाओ। उन लोगों को पैगाम दो जो ये कहते हैं ना कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। ये कब्र मुबारक से आवाज कौन दे रहा है? आला हजरत ने हमको अकीदा दिया था कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आदम से छुप जाने वाले। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिंद जाओ, हिंद जाओ और वहां जाकर के इस्लाम की तबलीग करो। आपको एक अनार अता किया गया ख्वाब में, और आप हिंद का रास्ता भी नहीं जानते थे। पूरा नक्शा आपको ख्वाब में दिखा दिया गया, कौन से रास्ते से जाना है, कौन से इलाके से जाना है, कहां कहां पड़ाव करना है, और हेड क्वार्टर किसे बनाना है, मेन जगह कहां पर आपको रहना है। कहां रहे गरीब नवाज? आके अजमेर में, जो राजस्थान में है। राजस्थान जो राजाओं का स्थान था, वहां आकर के पड़ाव डाला। ये देखने वाली बात है, जहां सबसे ज्यादा 150 राजा थे राजस्थान में। एक एक अलग अलग गांव का राजा अलग है, कस्बे का राजा अलग है, इलाके बटे हुए थे, बस्तियां बटी हुई थी, फला बस्ती का फला राजा, फला इलाके का फला राजा। उस जगह आकर के पड़ाव डाला गरीब नवाज ने, वहां आकर के कयाम किया गरीब नवाज ने। और जब मेरे गरीब नवाज तशरीफ ला रहे थे बगदाद के रास्ते से होते हुए, आप जब लाहौर की सरजमीन पे पहुंचे थे, तो लाहौर की सरजमीन पर उस बादशाह से मुलाकात हुई जिसका नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है। उसने देखा कि चेहरे से मुसलमान लग रहे हैं, चंद फकीरों की जमात है और ये चेहरे से मुसलमान लग रहे हैं। उसके लश्करियों ने आकर के सलाम किया गरीब नवाज के। गरीब नवाज ने जवाब दिया, कहते हैं बाबा कहां जा रहे हो? फरमाया हिंद जा रहा हूं। उसने कहा बाबा हिंदुस्तान न जाओ, वहां कोई अपना नहीं है, वहां कोई नबी को पुकारने वाला नहीं है, वहां कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं है। बाबा चलो हमारे बादशाह से मुलाकात कर लो। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के सामने गरीब नवाज है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कहता है बाबा जरा इतना बड़ा लश्कर तो देखो, ये फौज को देखो, ये प्यादों को देखो, ये सवारों को देखो, और इन बहादुरों को देखो। मैं एक से एक चुन करके बहादुर लेकर के गया, मैं एक से एक कलियल नौजवान लेकर के गया। बाबा मैं हिंदुस्तान के राजा से शिकस्त खा के आ रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के राजा से मात खा के आ रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के राजा से हार करके आ रहा हूं। बाबा तुम्हारे पास तो लड़ने को सवारी तलवार नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, तुम कौन सी ताकत पे भरोसा करके जा रहे हो? तुम मेरे गरीब नवाज जवाब देते हैं, ए बादशाह कान खोल के सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी फौज पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो तलवार वालों पे भरोसा करके गया था। अरे मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं, लश्कर पे भरोसा करके नहीं, तलवार पे भरोसा करके नहीं, नेज़े पे भरोसा करके नहीं, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं, फौज पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा हूं, उम्मत के गमख्वार पे भरोसा करके जा रहा हूं। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है। हमारा ना जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना फुरकान रज़ा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। किसी ने कहा बाबा खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, लड़ने को तलवार नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, कौन सी ताकत पे तुम्हें नाज है? तो यही जवाब दिया था, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। वो मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, गाज़ी पाक को शहीद करने के बाद में सोच रहे थे कि कोई नहीं आएगा हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम बुलंद करने। वो आ रहा है जिसे अताए रसूल कहा जाता है, वो आ रहा है जिसे ख्वाजा ख्वाजगान कहा जाता है, वो आ रहा है जिसे खानदान चिश्त अहले बहिश्त के नाम से याद किया जाता है, वो आ रहा है जिसे कुतुबुल मशाइख कहा जाता है, वो आ रहा है जिसे मोइनुद्दीन कहा जाता है, वो आ रहा है जिसे ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है। दुनिया जानती है जो तलवार लेकर आए वो वापस चले गए, जो नेज़े लेकर आए वो वापस चले गए, जो पर्ची लेकर आए वो वापस चले गए। और गरीब नवाज कुरान सीने से लगा करके आए, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे अल्लाह अल्लाह करते हुए आए। हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसा कयाम किया कि राजाओं ने सर के बाल से लेकर के पैर के नाखूनों तक का जोर लगा लिया, लेकिन गरीब नवाज के कदम को 1 इंच भी नहीं हटा सके। उस गरीब नवाज को उनके कदम को 1 इंच भी नहीं हटा सके। हकीकत पुकार के कहती है, अरे तुम्हें क्या पता गरीब नवाज को बादशाह किसी दुनियादार ने नहीं बनाया है, गरीब नवाज को बादशाह बनाया है तो मदीने के ताजदार ने बनाया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जिसे पब्लिक वोट दे के बनाती है वो 5 साल में कुर्सी से उतर जाता है, जिसे पब्लिक चुन करके बनाती है वो 5 साल के बाद में पता नहीं कुर्सी हाथ आए या ना भी आए, इसे बादशाह बनाया है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बनाया है, बगदाद के गौसे आजम ने बनाया है। और दुनिया जानती है बाबर अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया, हुमायूं अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया, शाहजहां अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया। आज इनके मकबरों पे कोई खड़ा होने वाला तक नहीं है। और गरीब नवाज की शान देख लो, लोग हजारों रुपये खर्च करके उस आस्ताने पर सिर्फ फूल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं और ये पैगाम देते जा रहे हैं कि दरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती है ऐ अर्शी, दरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती है ऐ अर्शी। हम अपनी लोहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो गरीब नवाज आज भी उनके गुंबद पे हुसैनी परचम लहरा के दुनिया को पैगाम दे रहा है, इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, कुरान था कुरान है कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था एहसान है एहसान रहेगा। वो है मेरे गरीब नवाज आला हजरत अजीमुल बरकत ने कि वालिद अल्लामा नकी अली खान ने जो मकामात गिनाए हैं ना जहां दुआएं कबूल होती हैं, वो 23 मकामात गिनाए हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने उसमें और इजाफा किया है। किताब है अहसनुल बिया ले आदाबिद दुआ। उन्हीं मकामात में ऊपर से मकामात गिनाते हुए आए कि खाना काबा में दुआ कबूल होती है, हजरे अस्वद के पास दुआ कबूल होती है, मुल्तज़म के पास दुआ कबूल होती है, हतीम में दुआ कबूल होती है, रुकने यमानी पे दुआ कबूल होती है, रुकने शामी पे दुआ कबूल होती है, रुकने इराकी पे दुआ कबूल होती है। मकामात गिनाए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे दुआ कबूल होती है, रियाजुल जन्ना में दुआ कबूल होती है। मकामात गिनाते हुए जब मेरे आला हजरत हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए तो 2 मकामात आला हजरत ने वो भी बताए। एक जगह है दिल्ली की सरजमीन पर हुजूर निजामुद्दीन औलिया दिहलवी की बात। आला हजरत खुद अपना वाकया बयान करते हैं, अल मलफूज शरीफ को आप पढ़ें। कहते हैं जब हम हाजिरी देने गए निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में तो कव्वालियों की वजह से बहुत शोर हो रहा था, कुछ तिलावत करना दुश्वार होता जा रहा था। उस वक्त हमने निजामुद्दीन औलिया देहलवी की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर क्या ऐसे ही रहेगा, क्या हम हाजिरी नहीं दे पाएंगे? अल्लाह अकबर। कहते हैं जैसे ही कदम अंदर दरगाह शरीफ के बढ़ाया तो ऐसा लगा जैसे बिल्कुल कोई शोर है ही नहीं, सुकून का माहौल।
कदम बढ़ा के बाहर को रख के देखते तो आवाज आती कव्वालियों की, कदम अंदर को रखते तो बिल्कुल खत्म आवाज। फरमाया ये जगह निजामुद्दीन औलिया देहलवी की वो है जहां पर अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। फिर आला हजरत अजीमुल बरकत, उन जाहिल मुजाबिरों को बता दो जो कहते हैं कि आला हजरत अजीमुल बरकत ने गरीब नवाज के लिए कुछ नहीं लिखा है। आए दिन जो गरीब आला हजरत की शान में गुस्ताखियां करते हैं। आला हजरत ने फरमाया गरीब नवाज का आस्ताना अजमेर शरीफ एक ऐसी जगह है, गरीब नवाज का आस्ताना जहां है वहां पर अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। गर दुआएं आपकी होती नहीं हो जब कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। ये गरीब नवाज का आस्ताना है। और आपको बता दूं, बादशाह औरंगजेब जब हाजिरी देने के लिए गए तो आपने एक अंधे को मांगते हुए देखा, तो पूछा कब से मांग रहा है? उसने कहा कई साल से मांग रहा हूं। कहा आंखें नहीं मिली इस आस्ताने पे? कहा नहीं। आपने तलवार उसके हाथ पे रखी, कहा मुझे पहचानता है? बोले आंखें होती तो पहचानता। कहा मैं बादशाह औरंगजेब हूं और याद रख मैं हाजिरी देने जा रहा हूं गरीब नवाज के आस्ताने पे, वापस आने तक अगर तेरी आंखें वापस नहीं आई तो इसी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। ये कह के अंदर चले गए। अब सच्चे दिल से कहता है गरीब नवाज, अब तक तो रोटी और बोटी का मामला था, बस मांगने का मामला था ताकि पैसे इकट्ठे हो जाए, अब तो जान का मामला है। गरीब नवाज करम कर दो। औरंगजेब आलमगीर जब वापस आए तो पूछा क्या हाल है? कहता है हुजूर आंखें मिल गई। फरमाया ये गरीब नवाज का आस्ताना वो आस्ताना है, अगर सच्चे दिल से तू गरीब नवाज के वसीले से तू सच्चे दिल से पहले ही दिन दुआ कर देता तो अल्लाह ताला गरीब नवाज के वसीले से पहले दिन ही तुझे आंखें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, वाह, वो है मेरे गरीब नवाज का आस्ताना। गर दुआएं आपकी होती नहीं हो जब कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। वो है गरीब नवाज। एक शायर साहब थे, बहुत गरीब बेटियां थी उनकी, शादी का मामला था, शादी का मामला। कहते हैं कि गरीब नवाज के आस्ताने पे आए, नाते पाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए। फजर की नमाज पढ़ने के बाद खड़े हो गए, जोहर तक पढ़ते रहे, 1 रुपया नहीं मिला। जोहर की नमाज मस्जिद शाहजहानी में अदा की, फिर खड़े हो गए, फिर पढ़ते रहे। दूसरा दिन जब आया तो जब खड़े हुए नाते रसूल पढ़ने के लिए, एक कव्वाला आई, कव्वालन, और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया ढेर लग गया पैसों का। इन्होंने कहा ये है गरीब नवाज का आस्ताना, यहाँ पर भी चेहरा देख करके दिया जाता है। एहसास कमतरी का शिकार हुए, चलने लगे। हाथ में छड़ी थी, चौखट पे 2 छड़ी मार दी और मार करके जब चलने लगे कहते गरीब नवाज बड़ा नाम सुना था मैंने आपका, बड़ा चर्चा सुना था मैंने आपका कि आपके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अल्लाह अकबर। जैसे ही बाहर निकले एक फकीर मिला, हाथ में दिरहम और दीनार की थैली थी, उसको देते हुए कहा कि ये लो, जो तुमने नाते रसूल गुनगुनाई है ये उसका नजराना है। कहा आप कौन हैं? तो कहा तुम्हारा काम हो गया, चले जाओ। कहा नहीं बताइए आप हैं कौन? तो आने वाले फकीर ने अपनी पीठ पर से कुर्ता हटा के दिखाया तो छड़ी के निशान बने हुए थे। कदमों पे गिर के कहता है हुजूर माफ कर दीजिए, हुजूर माफ कर दीजिए। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया मैं करीम इब्ने करीम, मैं सखी इब्ने सखी का बेटा हूँ। ये मेरे खानदान की रीत रही है कि हम जो हमारे ऊपर जुल्म करता है हम उसे माफ फरमा देते हैं, हम उसे माफ फरमा देते हैं। वो कहता है हुजूर एक बात बता दीजिए, मुझे पहले दिन अता क्यों नहीं किया गया? मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं तुम बड़ी अच्छी आवाज में हमारे नाना की तारीफ कर रहे थे, हमने चाहा कि तुम और हमारे यहाँ पर गुनगुनाते रहो, इसलिए देने में ताखीर की। वो कहता है हुजूर माफ कर दीजिए। ये है गरीब नवाज का आस्ताना। बेटियों की शादी करना थी इसलिए वो आए। आज बताना ये है कि गरीब नवाज के आस्ताने पे कोई सच्चे दिल से जाए, लेकिन शर्त ये है कि वो शरीयत मुताहरा का पाबंद हो। ये नहीं कि आप शरीयत मुताहरा के पाबंद नहीं हैं और उसके बाद जाकर के मुंह में गुटखा है और जाके गरीब नवाज ये दे दो, गरीब नवाज वो दे दो। सच्चे दिल से मांगो तो सही। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों की दुआ को रद्द नहीं फरमाता है, दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। और इन आस्थानों पे जाया करो,
मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक मैंने पढ़ी, उसमें इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन वलियों को ये इख्तियार देगा, ये हुक्म देगा कि तुम जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करने वाले थे, जाओ और उनको जहन्नम से निकाल लाओ। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसे भी निकाल लाओ। हदीस पाक में है फयुखरिजूना मन अरफू, तो वो उसको निकालेंगे जिसको वो पहचानते थे, उसको निकालेंगे वो जिसको वो पहचानते थे। ऐ इन आस्थानों पे जाया करो। आज अगर 5-10 साल इंसान मुलाकात ना करे तो आदमी भूल जाता है, चेहरा भूल जाता है। कहता क्या है कि अरे मुलाकात करते रहा करो ताकि चेहरा याद रहा करे। मेरे गाजी के आस्थाने पे जाया करो, मुफ्ती आजम नानपारा के आस्थाने पे जाया करो, आला हजरत के आस्थाने पे जाया करो, गरीब नवाज के आस्थाने पे जाया करो, हाजिरी देते रहा करो ताकि चेहरा तुम्हारा नजर में रहे। और जब क़यामत का दिन आए, नफ्सी नफ्सी का आलम आए, तो ये जान पहचान वहां भी तुम्हारे काम आए। और अगर बदअमालियों की वजह से जहन्नम में चले भी गए तो हुजूर मुफ्ती आजम नानपारा के वसीले से, गरीब नवाज के वसीले से, आला हजरत के वसीले से अल्लाह जहन्नम से निकाल करके जन्नत हमको अता फरमाए। जाया करो आस्थानों पे। गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम का ऐसा परचम बुलंद किया, ऐसा इस्लाम का झंडा लहराया कि 95 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर लिया। बड़े बड़े राजा उस आस्थाने पे आए, बड़े बड़े महाराजा उस आस्थाने पे आए। तुमने देखा नहीं, राजा जोधपुर उस आस्थाने पे हाजिरी देने आया। अकबर बादशाह घुटनों के बल चलता हुआ गरीब नवाज के आस्थाने पे औलाद की भीख मांगता हुआ आया, जिसके बाद सलीम पैदा हुआ था। आओ जरा देखो, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े एक्टर गरीब नवाज के आस्थाने पे फूल टोकरी में लेकर के आस्थाने पे फूल चढ़ाने के लिए जाते हैं। बड़े बड़े नेताओं ने गरीब नवाज के आस्थाने पे चादर पहुंचाई। आप तुमने सुना नहीं, पीएम जो इस मौजूदा पीएम है उन्होंने भी गरीब नवाज के आस्थाने पे चादर पहुंचाई। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी गरीब नवाज के आस्थाने पे चादर पहुंचाई। सोनिया गांधी ने भी गरीब नवाज के आस्थाने पे चादर पहुंचाई। अखिलेश यादव ने भी गरीब नवाज के आस्थाने पे चादर पहुंचाई। बराक ओबामा ने अमेरिका से गरीब नवाज के आस्थाने पे चादर भिजवाई। चादर के एक कोने पे लिखा था, हुजूर मेरे मुल्क के लिए भी दुआ कर देना। ये बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके करोड़ों फैन हैं, लाखों फैन है, वो जानते हैं कि जब बिगड़ती है तो कोई बनाने वाला नहीं मिलता है, और जब किस्मत उनकी खराब होती है तो कोई सीधी करने वाला नहीं मिलता है। गरीब नवाज के आस्थाने पे आकर के यही कहते हैं कि दरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ अर्शी, दरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ अर्शी। हम अपनी लोहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते।